आदर्श परिवार की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स का इन ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं फास्ट रिवीजन। जो आपके 30 जून को पेपर होने वाला है 10th क्लास का, उसमें कुछ एक्सरसाइज का बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ज्यामिति पोर्शन, यानी कि हमारी 11वीं एक्सरसाइज। 11वीं जो एक्सरसाइज है उसमें आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रमेय करना चाहेंगे। तो जो समरूपता की एक्सरसाइज है, समरूपता आपको बता रखी है मैंने, वैसे आप सभी जानते भी हैं समरूप आकृतियाँ क्या होती है। वे आकृतियाँ जिनकी जो नाप होती है वह समानुपाती होती है, जिनकी आकार होती है वो एक जैसी होती है। ज़्यादातर हम त्रिभुजों की बात करेंगे तो ऐसे दो त्रिभुज जिनकी आकार एक समान हो और नाप समानुपाती हो वे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। पहली जो प्रमेय हम करने वाले हैं वो है 11.1 एक्सरसाइज, जिसे हम थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय का कथन आपको लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्या कथन है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। हमें क्या करना होता है प्रमेय हल करने के लिए? पहले हमें जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आपको पता है कि सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर जो आपका 27वां क्वेश्चन है वह क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आता है। सॉरी 28वां क्वेश्चन है वो आपके इसी एक्सरसाइज का, यानी जो ज्यामिति का पोर्शन है 6 नंबर का सेक्शन डी का क्वेश्चन है वो इसी एक्सरसाइज से आना है। तो लगभग संभावना ये रहती है कि प्रमेय आ सकती है। तो इस साल जो प्रमेय आने की बेहद इंपॉर्टेंट संभावना है वो इसी एक्सरसाइज की इसी प्रमेय से, यानी 11.1 प्रमेय के आने की संभावना है। तो मैं 11.1 प्रमेय का कथन फिर से बोल रहा हूँ। ये जो कथन है ये हमें दिया गया होगा और हमें इसको सिद्ध करना होगा। तो कथन को पहले हमें पढ़ना आना चाहिए। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की, यानी कि एक त्रिभुज ड्रा कर लेंगे। मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। वैसे तो यहां बनाया हुआ भी है ये एक त्रिभुज। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई। मान लीजिए हमने इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। इस त्रिभुज के हमने एक समांतर रेखा खींच ली। किसी भी एक भुजा के, इस BC भुजा के एक समांतर रेखा खींच रखी है DE। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखा रखा है कि DE रेखा है वो समांतर खींच रखी है। यदि हमने इस BC भुजा के समांतर DE रेखा खींची है तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो समांतर खींची गई रेखा है यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो BC के हमने समांतर रेखा खींची, अन्य दो भुजाएं होगी AB और AC। तो ये DE रेखा AB को AD और DB दो विभाग में विभाजित कर रही है और AC को AE और EC दो भागों में विभाजित कर रही है। यदि ये इस BC के समांतर है DE रेखा तो इनका अनुपात है वो क्या होगा? समान का होगा, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है प्रमेय सिद्ध करने के लिए? दिया है तो दिया हमें हम क्या लिखेंगे? हमें त्रिभुज ABC दिया हुआ है, DE समांतर BC दिया हुआ है। फिर हमें क्या सिद्ध करना है वो हमें लिखना होता है। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? से सिद्ध करना में हम ये लिखेंगे कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD बटा DB बराबर AE बटा EC हमें ये सिद्ध करना है। और ये सिद्ध करने के लिए जो हम प्रोसेस अपनाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? रचना कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं हम और इसकी रचना को सीखते हैं हम। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 बार हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कौन से 4 त्रिभुज हैं? यदि आप चित्र में देखें ध्यान से तो एक तो पहले मान लीजिए कि हमने क्या नहीं कर रखी थी, इसमें रचना नहीं कर रखी थी। तो रचना नहीं करने से पहले हमारे पास में कितने थे? रचना नहीं करने से पहले हमारे पास में त्रिभुज, 2 त्रिभुज थे। मान लीजिए ये ADE त्रिभुज और एक AED त्रिभुज, ये 2 थे। लेकिन हमें इसमें क्या करना है? AD, DB, AE और EC ये 4 आधार लेने हैं। AD, DB, AE और EC। तो इन 4 आधारों को लेने के लिए हमें इसकी, क्योंकि त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल निकालने, इनकी ऊंचाइयां निकालनी पड़ेगी। तो ये रचना में गिना जाएगा। हम इस D बिंदु से यदि एक लंब खींच दें, जो कि यहाँ पे खींचा हुआ है DG लंब, ये हमने लंब खींच दिया। और ऐसे ही E बिंदु से इस रेखा पे हम लंब खींच देंगे जो कि इसने AF लंब खींचा है।
तो ये दो लंब खींच देंगे। ये जो दोनों लंब है, मैंने ई बिंदु से जो ई एफ लंब खींचा है, डी बिंदु से जो डी जी लंब खींचा है, ये ई एफ जो लंब है ये ऊंचाई है इस ए बी रेखा की, और जो डी जी लंब खींचा है वो ऊंचाई है एसी रेखा की। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, हम अब इन चार त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। चार त्रिभुज कौन से वे? एक त्रिभुज हो गया ADE, इसका क्षेत्रफल कितना होगा स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ AD बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कितना होगा? 1/2 गुना आधार जो सिद्ध करना है उसका AD, एक बार हो गया आधार AD, और ऊंचाई क्या होगी? EF, जो कि हमने लंब खींचा था। तो AD गुणा EF, ये इस त्रिभुज ADE का आधार हो गया। अब हमें, क्योंकि हमने रचना में BE और DC को भी मिलाया था, तो DB आधार वाला जो त्रिभुज है वो ढूंढना है। AD DB, तो अब DB आधार वाला त्रिभुज कौन सा स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं? ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज DBE। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है? DB गुना ऊंचाई। इस पूरी AB रेखा की ऊंचाई हमने क्या ली थी? जो कि हमने लंब खींचा था EF। तो इस त्रिभुज यानी DBE का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1/2 गुना DB गुना EF, जो हमें सिद्ध करना है AD बटा DB। तो उसका अनुपात निकालने के लिए पहले जो हमने त्रिभुज निकाला था एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ DEF का अनुपात निकाल रहे हैं हम, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यदि हम दोनों का अनुपात निकालेंगे एरिया ऑफ ADE बट्टा एरिया ऑफ DBE, तो 1/2 1/2 कट जाएगा, EF कट जाएगा, बचेगा क्या? AB बटा DB। ये हमें इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। क्या समीकरण नंबर 1 है? एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ DBE बराबर AD बटा DB, समीकरण 1 आ गई। अब हम अभी जो हमने दो त्रिभुज निकाले थे वो तो इस AB भुजा पर AD और DB आधार मान के हमने इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात निकाले। अब हम इस AC भुजा पे जो त्रिभुज दो आ रहे हैं उनका क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे, एक तो AE आधार मानकर और एक EC आधार मानकर। तो जो AE आधार मान के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उस त्रिभुज का नाम है AED। तो एरिया ऑफ AED कितना होगा? 1/2 गुना आधार तो हो गया AE और ऊंचाई हो गई इसकी DG, जो कि हमने लंब खींचा था। फिर इस DEC त्रिभुज का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो इसका आधार तो हो जाएगा EC और इसकी ऊंचाई जो हमने DB लंब खींचा था। तो इस तरीके से इन दो का यदि हम भाग लगाएं तो एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DEC बराबर 1/2 गुना AE गुना DG बट्टे में 1/2 गुना EC गुना DG। यहाँ 1/2 और DG एक समान है, कट जाएंगे। समीकरण 2 क्या प्राप्त होगी? एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ DEC बराबर AE बटा EC। समीकरण 1 और 2 मैं दोनों आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों के LHS के अंश हैं वो एक समान है, दोनों के RHS हैं जो कि हमें सिद्ध करने हैं, लेकिन दोनों के RHS तब सिद्ध होंगे जब दोनों के LHS दोनों एक जैसे हों। दोनों के LHS आप ध्यान से देखिए, मैं रख रहा हूँ, दोनों के अंश एक समान है, ये दोनों अंश हैं, लेकिन हर दोनों के अलग अलग है। तो इन दोनों के हर एक समान हो जाएं वो हमें कुछ नियम बताना पड़ेगा। तो नियम क्या कहता है? हमें इस चित्र के अनुसार फिर से देखिए, ये नियम कहता है ये जो दो त्रिभुज हैं DBE और DEC वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं। DE समांतर BC है, यहाँ पे हमें पहले से दिया हुआ है। ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में और एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हैं, DE और BC। DE एक ही आधार है, DE और BC समांतर के बीच स्थित है। ठीक है, दोनों का आधार है वो क्या है? एक ही है। DE और DE समांतर BC के मध्य स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ DBE बराबर होगा एरिया ऑफ DEC के। और यदि ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 में तुलना हो जाएगी। एरिया ऑफ DBE बराबर एरिया ऑफ DEC, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं और समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। तो दोनों समीकरण 1 और 2 की तुलना होने पर 1, 2, 3 की तुलना कर देंगे हम, तो हम कह सकते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इस तरीके से हमने समीकरण नंबर 1, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कह सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कह सकते हैं, वो हमने सिद्ध कर ली है। यदि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इसमें हम दोनों तरफ क्या करें? एक जोड़ दें, दोनों तरफ एक जोड़ें,
यदि मैं इसमें दोनों तरफ एक जोड़ दूं, इधर जोड़ दूं एक और इधर भी जोड़ दूं एक, तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डीबी बट्टे में रहेगा और डीबी प्लस एडी क्या आ जाएगा, एबी, यानी एबी बटा एडी बराबर इधर भी इसी बट्टे में रहेगा और एई और इसी जुड़ के एसी आ जाएगा। ये भी सिद्ध करवा सकते हैं हमसे, यानी प्रमेय नंबर 1 हमें ये भी सिद्ध करवा सकता है, या फिर चित्र देके एबी बटा एडी बराबर एसी बटा एई भी सिद्ध करवा सकता है। और इधर वाला पोर्शन भी हो सकता है, पहले हम उल्टा कर दे फिर दोनों तरफ एक जोड़ देंगे फिर वापस उल्टा कर देंगे, तो ये भी प्रमेय सिद्ध हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने 11.1 प्रमेय है उसको सिद्ध कर लिया है। इसकी विलोम प्रमेय, प्रमेय 11.2 जो कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय है। अब हम इस प्रमेय को हल करने वाले हैं, थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय को। इसमें क्या होगा, जो वहां दिया हुआ था इस बार हमें सिद्ध करना है, और जो वहां पे सिद्ध करना तो इस बार दिया हुआ है। इसका कथन पढ़ रहा हूं मैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी हमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी में ये जो एक रेखा डीई है ये क्या कर रही है, अन्य दो भुजाओं को ए बी को और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। ये हमें पहले से दिया हुआ है, यानी ए डी बटा डी बी वो बराबर है ए ई बटा ई सी के समान अनुपात में है। और हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो रेखा खींची हुई है ये क्या है, तीसरी भुजा के यानी बी सी के समांतर है, डी ई समांतर बी सी हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, दिया हुआ क्या है, हमें ये दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में डी ई है वो समांतर है, सॉरी ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी के, ये हमें दिया हुआ है। हम वहाँ भी समीकरण बना सकते हैं, वरना उत्पत्ति में भी हम लिख सकते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये इसने समीकरण 2 में बनाया, आप समीकरण 2 में लिख सकते हो, वरना आप दिया है मैं इसको लिख सकते हो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये समीकरण 1 हमें दी हुई है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि ये ए डी ई है ना, ये समांतर नहीं है बीसी के, और एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, डीएफ रेखा खींचेंगे, किसके समांतर, बीसी के, डीएफ समांतर बीसी खींची, ये हमारी रचना है। ये देखिए डीएफ रेखा हमने किसके समांतर खींची है, बीसी के समांतर खींची है, डीएफ समांतर बीसी खींची, ये इसकी रचना में आ जाएगा। फिर हम क्योंकि डीएफ समांतर बीसी है तो अभी जो हमने प्रमेय सिद्ध की थी 11.1 प्रमेय वो लग जाएगी, और क्या आएगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो इसने समीकरण 1 नाम दिया, आप 2 भी दे सकते हैं, ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। समीकरण 1 और 2 इसी बुक के अनुसार बताऊं तो 1 और 2 की तुलना होगी, ए डी बटा डी बी दोनों साइड एक साइड हैं, ये दोनों तुलना हो जाएगी, क्या बचेगा, ए एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने वहां लास्ट में किया था दोनों तरफ एक जोड़ दे, यदि हम यहाँ पे दोनों तरफ एक जोड़ दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए एफ बटा एफ सी बट्टे में एफ सी, सॉरी ए एफ प्लस एफ सी बट्टे में एफ सी, और ए ई प्लस ई सी बट्टे में ई सी, दोनों तरफ एक जोड़ने पर एलसीएम लेने पर, तो यहाँ बन जाएगा दोनों को जोड़ने पर एसी। चित्र में देख लीजिए, ए एफ और एफ सी जोड़ने पर एसी, बट्टे में तो एफ सी है ही, ऐसे ही ए ई और ई सी दोनों को जोड़ने पे भी एसी आ रहा है, बट्टे में क्या है, ई सी, दोनों तरफ एसी एसी कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बटा एफ सी। यहाँ पे इसके थोड़े से लिखने में मिस्टेक है, यहाँ 1 है, ये पूरा 1 है, 1 बटा एफ सी बराबर 1 बटा ई सी। तो दोनों एक के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो दोनों बराबर होंगे, यानी एफ सी बराबर ई सी। और यदि एफ सी बराबर ई सी है तो हम कह सकते हैं कि ई और एफ है वो बिंदु क्या है, एक ही है, यानी 2 बिंदु नहीं है, यानी दोनों बिंदु समपाती हैं। और यदि दोनों बिंदु समपाती हैं तो हम कह सकते हैं कि डी ई समांतर बी सी हो जाएगा, क्योंकि हमने रचना की थी किसके समांतर, डी एफ समांतर खींची थी बी सी के, और हमने सिद्ध किया है कि ई और एफ बिंदु एक ही है, इसलिए डी ई समांतर बी सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 11.2 प्रमेय भी सिद्ध कर ली है। इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यही सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको हम हल करना सीखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है वो आपके बुक में भी है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी समांतर डी सी दिया हुआ है, इस प्रकार स्थित है डी व बी सी पर कि ई एफ समांतर ए बी
तो इसका यदि हम चित्र समझें तो ABCD हमें समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था, EF समांतर है AB के और AB और DC भी दोनों समांतर थे। कहने का मतलब है कि तीनों भुजाएं आपस में समांतर है, AB समांतर EF समांतर DC, तीनों ही आपस में समांतर है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि AE बटा ED बराबर AG बटा GC। चित्र से समझिए आप, AE बटा ED बराबर BF बटा FC, ये हमें सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। AE बटे DE बराबर BF बटा FC। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? A को C से मिला देंगे ताकि हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो सके। जैसे ही हम A को C से मिलाएंगे तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे और दो त्रिभुज प्राप्त होने पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लग जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, एक बार इसमें लगा देंगे और एक बार ये जो विपरीत त्रिभुज है, त्रिभुज ACD, इसमें लगा देंगे। फिर दोनों की तुलना कर देंगे। इसने ये कर रखा है, एक बार CAB में लगा रखा है और एक बार ADC में लगा रखा है। फिर दोनों की तुलना हो जाएगी और हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। ये जो इसी प्रमेय पे आधारित है उदाहरण नंबर 5, ये भी आपको हल करना आना चाहिए। इस उदाहरण की भी इम्पोर्टेंस है। इस बार आपके 30 जून का जो पेपर होना है उसमें अधिकतर जो संभावना है ये हो सकता है कि ये उदाहरण भी आ जाए। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, AC और DB कहाँ पे? O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? इस प्रकार सिद्ध कर रहे हैं ये दोनों त्रिभुज की AO बटा BO, AO बटे BO बराबर है CO बटा DO के। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसे हमें समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया हुआ है AO बटा BO बराबर CO बटा DO, लेकिन ये किसी एक ही त्रिभुज की नहीं है, इसलिए हम इसको दूसरे क्रम में एडजस्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? तिरछा गुणा करके यदि हम इसको लिखें तो क्या आएगा हमारे पास में? AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ठीक है। यदि हम इसको तिरछा गुणा करके लिखें तो हमारे पास में ये आ जाएगा AO, इसने थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? इसको ये लिखेंगे AO बटा CO बराबर BO बटा DO, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे आप इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं। एक रचना कर लेंगे हम। क्या रचना करेंगे? OE समांतर खींचेंगे AB के। इस AB के एक OE एक समांतर रेखा खींचेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा देंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? AO बटा CO लिया था हमने समीकरण 1 में, तो AO बटा CO जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है उसके अनुसार AO बटा CO बराबर किसके आएगा? BE बटा CE के, ठीक है। तो AO बटा CO बराबर BE बटा CE। समीकरण 1 और 2 की तुलना हो जाएगी और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि BO बटा DO है वो किसके बराबर है? BE बटा CE के। BO बटे DO किसके बराबर है? BE और CE के। समीकरण जो 1 बनाई थी हमने पहले स्टार्टिंग में एडजस्ट करके, और जो हमने समीकरण 2 बनाई आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाकर, उन दोनों से क्या सिद्ध हो गया हमारे पास में कि BO बटा DO बराबर BE बटा CE। और इस त्रिभुज की यदि हम बात करें तो आधारभूत समानुपातिकता विलोम प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि OE समांतर होगा DC के, क्योंकि दोनों भुजाएं समानुपाती सिद्ध कर दी हमने। BO बटा DO बराबर BE बटा EC। तो 11.2 प्रमेय के अनुसार OE किसके समांतर होगा? DC के। हमने रचना की थी OE समांतर है AB के, OE समांतर DC हमने सिद्ध किया है। इसका मतलब ये जो OE रेखा है इन दोनों के समांतर है, AB के और DC के। इसका मतलब AB और DC दोनों आपस में समांतर होगी। यदि ये दोनों समांतर है तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। इसी की विपरीत प्रोसेस लगाकर हम क्या कर सकते हैं? कुछ क्वेश्चंस को जो 11.2 है उसके 10वें क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए आप स्टूडेंट्स, सॉरी 9वें क्वेश्चन को, ये इसका जस्ट विपरीत क्वेश्चन है,
ठीक है। तो आप अभी जो क्वेश्चन आपको उदाहरण कराया उसकी सहायता से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी करके देखिएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी पेपर में हो सकता है आ जाए आपके, तो आपको हल करना आना चाहिए। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था। 11.1 प्रमेय पे आधारित एक क्वेश्चन आपके छोटा सा 1 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कौन से हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB व AC पर D व E इस प्रकार स्थित हैं कि DE समांतर BC हैं। तो AD बराबर 6 सेमी, DB बराबर 9 सेमी, AE बराबर 8 सेमी। तो हमें AC का मान ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यदि हम इसका चित्र बनाएं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अनुसार यदि हम इसका चित्र बनाएं तो हमें इसका जो चित्र प्राप्त होगा ना वो कैसा प्राप्त हो जाएगा, हमें इसका चित्र है वो थोड़ा ऐसा प्राप्त हो जाएगा। मैं इसका चित्र बना लेता हूं। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC की, तो ये हमने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ABC। इसकी भुजाओं पर बिंदु D और E, तो D और E इस प्रकार स्थित है कि AD बराबर 6 सेमी, ये 6 सेमी है, DB बराबर 9 सेमी, ये 9 सेमी है, AE बराबर 8 सेमी, ये 8 सेमी है। हमें AC का मान पूछा है, ये पूरी AC पूछी है, लेकिन हमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में क्या पता है कि AD बटा DB, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा ही बोल रहा हूँ, AD बटा DB किसके बराबर होगा, AE बटा EC के, यानी 8 बटा EC के। यदि मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 EC बराबर 9 इंटू 8 यानी 72, और 6 से 72 कितनी बार कट जाएगा स्टूडेंट्स, 12 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से AC का मान कितना हो जाएगा, 12। यदि हमें AC की वैल्यू पूछी है तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, 8 + 12 कितना हो जाएगा, 20 सेमी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना सेमी, 20 सेमी। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा और चौथा, आप अभी जो क्वेश्चन कराया था AD बटा DB बराबर AE बटा इसी की सहायता से हल कर सकते हो। तो इसका विपरीत क्वेश्चन है दूसरा, ये भी आप हल कीजिएगा। चलते हैं हम आगे स्टूडेंट्स। अब ये जो एक्सरसाइज है, जैसे मान लो कि ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो हमने एक उदाहरण किया था सेम वैसा ही है। यदि मैं D को B से मिला दूं तो हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा देंगे दोनों में, और समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, तो ये क्वेश्चन है वो भी सीधा ही हल हो सकता है। अब हम चलते हैं नियमों पर। जो हमारी 11.3 एक्सरसाइज है वो त्रिभुज की समरूपता के जो 3-4 नियम हैं उन पे आधारित है, ठीक है। तो वो तो आपको पहले भी बता रखे हैं, वैसे आपके पेपर हैं इसलिए आपको नियम तो कंठस्थ से याद होने चाहिए। पहला क्या नियम है आप सभी जानते हैं, SSS नियम, SSS का नियम भी बोलते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के समानुपाती है तो SSS नियम से दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। SAS नियम क्या होता है, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हैं, भुजाएं तो समानुपाती हैं और बीच का कोण बराबर है, तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम होता है वो होता है AA का नियम, ठीक है। यानी एक त्रिभुज के कोई भी एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के किन्हीं 2 संगत कोणों के बराबर हैं, केवल 2 ही कोण, तो भी तीनों त्रिभुज जो दोनों त्रिभुज हैं आपस में समरूप हो जाएंगे। कारण क्या है कि यदि 2 कोण बराबर हैं तो दूसरे जो तीसरा कोण है वो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो AA का नियम मैंने आपको बताया, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इन्हीं नियमों पर, यानी इस AA के नियम पर आधारित हैं वो हम लगभग क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। जैसे ये एक आकृति में आपको उदाहरण दे रखा है और बता रखा है कि इनको संकेतों में लिख के बताओ कि दोनों त्रिभुज कौन कौन से आपस में बराबर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आपको जो मैं आज इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ वो ये है, आपको जो समझने वाली बात है वो ये, मान लीजिए मैंने ये 2 त्रिभुज लिखे हैं, त्रिभुज ABC समरूप है DEC के, ठीक है। त्रिभुज ABC किसके समरूप है, त्रिभुज DEF के, ये समरूपता का निशान है। तो क्या होता है, मैं इसको 1 2 3 लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 1 2 3, ठीक है। तो भुजाएं क्या होती है,
आपस में समानुपाती होती है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। तो यदि ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो मैं क्या कहूँगा? भुजाओं का जो नाम होता है वो दो ही बिंदुओं पे होता है, यानी ए बी कितने नंबर है स्टूडेंट्स? 12 नंबर है, 1 2 ए बी 12 नंबर है, तो इधर से भी 12 नंबर यानी डी ई के समानुपाती होगा, ए बी बटा डी ई बराबर इधर से यदि 23 है 2 3, ठीक है, तो इधर से भी 2 3 यानी कि ई एफ के समानुपाती होगा, 20 है वो ई एफ के समानुपाती होगी। ऐसे ही यदि ए सी यानी 13 नंबर ए सी, यदि एस सी भुजा का मैं इधर से 1 3 13 नंबर लेता हूं तो इधर से एस सी के जो समानुपाती भुजा होगी वो 13 नंबर यानी डी एफ होगी। ये आपको बेहद इंपॉर्टेंटली बात ध्यान होनी चाहिए कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसमें 12/12 13/13 और 23/23 वाला नियम लग जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि कोण, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं दो समरूप त्रिभुजों में, तो कोण 1 है वो किसके बराबर होगा? इधर से कोण 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब है कोण ए किसके बराबर होगा? कोण डी के। ऐसे ही कोण 2 किसके बराबर? कोण 2 के। तो इधर से दो कोण कौन है? बीच में 2 नंबर, इधर से 2 नंबर यानी ई के, इधर से 3 नंबर, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ सी, इधर से 3 नंबर यानी कोण एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है। स्टूडेंट्स आपको ये उदाहरण है वो पूरा आना चाहिए, ये जो उदाहरण है, ठीक है। आकृति जो उदाहरण नंबर 3 है, आकृति दे रखी है आपको। इस आकृति में ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी दिया हुआ है और आपको दर्शाना है कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। तो कैसे सिद्ध करेंगे हम? ओ ए और ओ बी का गुणा दिया हुआ है, तो ओ ए और ओ बी का यदि आपके पास में गुणा दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? ओ ए बटा ओ डी, ओ ए बटा ओ डी किसके बराबर हो जाएगा? ओ सी बटा ओ बी के, यानी दो भुजाएं समानुपाती आ गई, दो भुजाएं हमें समानुपाती प्राप्त हो गई। और यदि ये दो भुजाएं समानुपाती है, ये जो कोण है दोनों, ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुखी कोण है। दो भुजाएं समानुपाती है, शीर्षाभिमुखी कोण बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन दो त्रिभुजों में ओ ए और ओ बी दो भुजाएं समानुपाती, ऐसे ही ओ डी और ओ सी दो भुजाएं समानुपाती, और उन्हीं के बीच का कोण यानी कोण ए ओ डी बराबर कोण है बी ओ सी। तो ऐसे इस नियम से दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप हो जाएंगे। और यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 1 2 3 वाले नियम से आप आराम से कह सकते हो कि ए है वो सी के बराबर होगा, ओ के बराबर हमने पहले ही पार्ट में लिखा भी है, और डी है वो किसके बराबर होगा? बी के। तो आप ये उदाहरण नंबर 3 है वो जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रमेय हैं, उनको थ्योरम्स हैं, उनको सिद्ध करने वाले हैं, लेकिन आप तब तक ये जो आपको वीडियोस मैंने बताए हैं दोनों थ्योरम 11.1 थ्योरम और 11.2 थ्योरम, ये दोनों आप खुद लिख के और फिर उसको टेस्ट के रूप में ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप सीख सकें। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो कुछ वीडियोस होंगे फास्ट रिवीजन में इन 5 एक्सरसाइज का, कौन सी? 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 10वीं जो एक्सरसाइज हैं, इन एक्सरसाइज का हम फास्ट रिवीजन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैंने आज आपको 2 थ्योरम जो करवाई है, ये दोनों थ्योरम है वो निश्चित रूप से खुद कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक तो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाली जो प्रमेय है उसको सिद्ध करेंगे, और पाइथागोरस जो प्रमेय है बोधायन प्रमेय, जिसका बुक में नाम बोधायन प्रमेय और बोधायन की विलोम प्रमेय है, उनको मैं सिद्ध करूंगा। लेकिन इसके लिए पहले से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़ लेना। ये जो प्रमेय दी हुई है बुक में 11.13 प्रमेय, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 2 त्रिभुज लेने हैं हमें, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रमेय आप जरूर हल कीजिएगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।